ओके गाइस, सबसे पहले तो जो अपना हीलियम माइनर है ये माइन करता है यूजिंग रेडियो फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। जैसे वॉकी टॉकी होती हैं या बाकी चीज़ें होती हैं, उसको हम टेक्निकल टर्म में ये कह सकते हैं बीकन। बीकन कुछ नहीं होता है, एक रेडियो सिग्नल होता है, ठीक है। तो जैसे EIP 1559 है इथीरियम के अंदर, ऐसे काफ़ी प्रोटोकॉल्स हैं अलग अलग। तो ऐसे ही HIP 15 है यहाँ पे। HIP 15 क्या है, बेसिकली आपके बीकन रिवॉर्ड्स, ठीक है, या फिर यूँ कह लो प्रूफ ऑफ कवरेज में। तो यहाँ चार हैं मेन चीज़ें जो टर्म्स यूज होती हैं अपनी हीलियम माइनिंग। एक है चैलेंजर, ट्रांसमीटर, विटनेस, चैलेंजी, ठीक है। ये चैलेंजी और ट्रांसमीटर सेम चीज़ है, ओके। और होता क्या है ना, जो अपने हीलियम माइनर्स हैं, हॉटस्पॉट्स हैं, ये इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं और कंटिन्यूस रेडियो वेव्स भेजते रहते हैं, बीकन भेजते रहते हैं कंटिन्यूस। तो एवरी 240 ब्लॉक्स पे, मान लो हमारे पास 2 हॉटस्पॉट्स हैं, ठीक है। तो एवरी 240 ब्लॉक्स पे चैलेंज करते हैं ये चैलेंजर। बेसिकली एक हॉटस्पॉट अपने आप चैलेंजर बन जाता है। मान लो हमारे पास 2 हॉटस्पॉट्स हैं, एक है चैलेंजी, एक है चैलेंजर। हॉटस्पॉट ए, हॉटस्पॉट बी। हॉटस्पॉट बी क्या करता है, चैलेंज करता है अपने आसपास, ठीक है। चैलेंज करता है कि भाई आसपास में कोई है क्या। तो जब आसपास में चैलेंज करता है, जो भी उसके आसपास में है नियर बाई डिवाइसेस, जिसको वो चैलेंज मिल जाता है, वो लोग हो जाते हैं चैलेंजी। भाई आपको चैलेंज किया गया है कि क्या आप मेरे आसपास हो। आई एम आस्क्ड टू एमिट अ बीकन अ सिग्नल टू सी, ठीक है, जो कौन मुझे देख सकता है, कौन मुझे सुन सकता है, टू सी इफ आई एम अवेलेबल बेसिकली, ठीक है। तो अब अगर ये बंदा बीकन जब एमिट करता है और हॉटस्पॉट भी उसे एक्सेप्ट करता है, बेसिकली क्या होता है ना, ये की भेजता है और ये भी एक की भेजता है। जो चैलेंजर है वो एक की भेजता है, ये भी एक की भेजता है। दोनों जब मैच हो जाती है और इंक्लूडिंग इनका जो हैश रेट होता है, तो आपको क्या मिल जाता है, ये जो चैलेंजी होता है और ये जो चैलेंजर होता है, ये जब दोनों आपस में मिल जाते हैं, तो जब दोनों आपस में मिल गए तो ये बन जाते हैं विटनेस, ठीक है। क्योंकि इसने चैलेंज किया था, इस बंदे ने इसको रिस्पॉन्ड कर दिया, ये बन गया विटनेस, ठीक है। और थोड़ी देर बाद ये बन जाएगा विटनेस। तो होता क्या है, इसके अंदर इसको विटनेस दिखाया जाएगा जब आप उसकी अर्निंग्स में जाके देखोगे, और इसकी अर्निंग्स में जाके देखोगे तो ये विटनेस बन जाता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं चैलेंज अवार्ड्स, ओके। इससे सबसे ज़्यादा माइनिंग होती है। अब जो लोग ये पूछते हैं कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कमा सकते हैं, तो बात यह है कि 5 विटनेस जब हो जाते हैं, ठीक है, तो बेसिकली मान लो, ठीक है, यहाँ पे आपका एक है, 2 3 4 5 6, एक तो आप खुद हो गए। अब ये 5 विटनेस जब आपको मिल गए, या इसको कह लो, इसको मिल गए ये 5 विटनेस, ठीक है। तो ये जब 5 विटनेस मिल जाते हैं तो इससे आपकी होती है मैक्सिमम अर्निंग। एंड आई नो इट इज़ इम्पॉसिबल, लेकिन आप भी अगर थोड़ा गूगल वगैरह या यूट्यूब वगैरह करेंगे, या भाई आप थोड़ा अपना मतलब एक्सपेरिमेंट वगैरह करो आप अपना, तो आपको पता चलेगा जब 5 विटनेस हो जाते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अर्निंग होती है। अब आप 5 से ज़्यादा चाहे आप 10 लगा लो, वो 5 पे ही मैक्सिमम अर्निंग होती है। बेसिकली इसका थ्रेशोल्ड आ गया, इससे ज़्यादा विटनेस की ज़रूरत नहीं है। हो तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 5 हो या 15 हो या 50 हो, सबसे ज़्यादा अर्निंग्स इसी पे होती हैं। और वो माइन करता है लगभग 600 HNT पर माइनर, ठीक है, यानी 600 HNT पर माइनर। ये मंथली बता रहा हूँ, यानी दिन के लगभग 20 हीलियम टोकन, जो आज के टाइम पे अगर हम करते हैं तो $320। आई नो ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो यकीन नहीं होगा। तो जिन लोगों को यकीन ना हो, बहुत सिंपल है, 1 0 काट देना। 60 हीलियम पर मंथ एक माइनर से, यानी दिन के ऑलमोस्ट 2 हीलियम। जिनको इसका भी अगर डाउट हो तो एक और 0 काट देना, क्योंकि अगर 6 हीलियम भी अगर आपका एक माइन करके देता है ना, तो तब भी जितना आपका एसिक और जितना आपकी ये जो इथीरियम की रिग दे रही होगी, इससे कई ज़्यादा प्रॉफिट है इसमें, क्योंकि 6 हीलियम ऑलमोस्ट हो जाते हैं $100, ठीक है। तो $100 अर्न करके दे रहा है आपको कितने में, 30,000 में। जो मैं 90% लेके चल रहा हूँ, 600 का 6, आई मीन 99% फेलियर रेट के साथ चल रहा हूँ मैं, तो भी आपको 6 हीलियम माइन होंगे। एनीवेज ये एक अलग टॉपिक है, किसने कितनी अर्निंग्स करनी है दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एजुकेशन। सो आई होप आपको चैलेंजर, ट्रांसमीटर, विटनेस, चैलेंज ये आप समझ गए। सो एवरी 240 ब्लॉक्स पे ऑटोमेटिकली आपका हॉटस्पॉट चैलेंजर बन जाता है। आसपास में अगर कोई एक और बीकन मिल जाता है, बेसिकली कुछ नहीं, इसकी भी SHA-256 पे की होती है, वो कीज़ मैच करती हैं पब्लिक प्राइवेट कीज़, तो फिर वो जो चैलेंजर होता है वो विटनेस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही विटनेस में कन्वर्ट हो गया तो आपकी अर्निंग्स मैक्सिमम हो जाती है। अब कई बार क्या होता है
नियर बाय हॉटस्पॉट तो दिखाता है कि भाई नियर बाय हॉटस्पॉट ये है, लेकिन कई बार आपका जो चैलेंजर और चैलेंजी है ये जब रेडियो वेव्स भेजते हैं तो ये मैच नहीं हो पाती। इसके काफ़ी रीजंस हैं। आपका इंटरनेट अच्छा नहीं होता, या मान लो बहुत सारे स्काई स्क्रैपर्स हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग है काफ़ी, मान लो, ठीक है, तो ना रेडियो वेव्स वैसे तो पेनेट्रेट कर जाती हैं, बट मान लो आपने अपने घर के अंदर कहीं पे रखा, खिड़की के पास नहीं रखा, खिड़की के पास रखोगे तो ईजिली पेनेट्रेट होकर चली जाएंगी। अब 3-4 बिल्डिंग्स एक साथ हैं, अब पेनेट्रेट नहीं हो पा रही है, स्काई स्क्रैपर काफ़ी हैं, जैसे अगर आप न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, न्यू हेवन यहाँ कहीं देखोगे तो स्काई स्क्रैपर्स काफ़ी हैं, तो इसलिए वो नियर बाय डिवाइसेस में तो आता है, क्योंकि अपनी जियोग्राफिक पोजीशन तो देगा ना वो। मान लो यहाँ पे एक लैटिट्यूड एक लॉन्गिट्यूड है, यहाँ पे एक लैटिट्यूड एक लॉन्गिट्यूड है, तो भले ये नज़दीक है तो दिखाएगा नियर बाय डिवाइसेस में, पर ये विटनेस नहीं बनेगा। इसीलिए इसको कहते हैं कि आप इसको अपनी विंडो के पास लगाइए। और वैसे भी अपने इंडिया में भाई साहब स्काई स्क्रैपर तो है ही नहीं, तो कोई इस चीज़ की टेंशन मत लो। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।